बुलडोजर चलना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। इंसाफ के साथ चल रहा है, इसलिए मुसलमान बहुत खुश है। बुलडोजर चलना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। इंसाफ के साथ चल रहा है, इसलिए मुसलमान बहुत खुश है। जो लोग भड़का रहे हैं आपके हिसाब से मंत्री साहब या वैसी स्पेसिफिक, क्या उनके ऊपर भी फतवा जारी करेंगे? उनका नाम है बिल्कुल, जो लड़ने वाली ज्यादा मुजरिम वो होता है जो लड़ने भेजता है। इसलिए भारत में जो दफात है वो दोनों के लिए बराबर है। ऐसे लोग हम सरकार से अपील भी करेंगे, इन दंगों में इनकी भूमिका क्या है, इन पे भी एक्शन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और विदेश से इनका क्या संबंध है और किस तरीके से ये अपने देश की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सीए के वक्त में क्या किया, 3 तलाक के मसले में क्या किया, और देश के हर मुद्दे पर 370 में इन्होंने क्या किया, तो सब देश के सामने ये करेंगे ना। ये तो बहका रहे हैं, घुसा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। फतवा हमने किया, तकरीबन 1000 उलमा इकराम के दस्तखत जो है आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने बाकी है। सभी लोगों की सहमति हो जाएगी, बहुत फतवा जाएगी। ये करेंगे ना, ये तो बहका रहे हैं, घुसा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। फतवा हमने किया, तकरीबन 1000 उलमा इकराम के दस्तखत जो है आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने बाकी है। सभी लोगों की सहमति हो जाएगी, बहुत फतवा जाएगी। जो लोग भड़का रहे हैं आपके हिसाब से मंत्री साहब या वैसी स्पेसिफिक, क्या उनके ऊपर भी फतवा जारी करेंगे? उनका नाम है बिल्कुल, जो लड़ने वाली ज्यादा मुजरिम वो होता है जो लड़ने भेजता है। इसलिए भारत में जो दफात है वो दोनों के लिए बराबर है। ऐसे लोग हम सरकार से अपील भी करेंगे, इन दंगों में इनकी भूमिका क्या है, इन पे भी एक्शन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और विदेश से इनका क्या संबंध है और किस तरीके से ये अपने देश की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सीए के वक्त में क्या किया, 3 तलाक के मसले में क्या किया, और देश के हर मुद्दे पर 370 में इन्होंने क्या किया, तो सब देश के सामने करेंगे कि किसी भी किस्म की हिंसा गैर इस्लामी है, और इस्लाम, कुरान, हदीस, हमारे नबी की तालीमात हिंसा के खिलाफ हैं। हमने 1000 से ज्यादा उलमा इकराम के दस्तखत भी करवाए हैं, और पूरे मुल्क से इमामों के, उलमा के दस्तखत दिल्ली आने वाले हैं, और उनको भी जारी किया जाएगा। हर किस्म की हिंसा का हम विरोध करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल। कितने उलमा लिखेंगे? 1000 से उलमा इकराम जो ये फतवा जारी करेंगे। जो जमाते दूसरा पिछले 70 सालों से यही कर रहे हैं, और इसीलिए ये दंगे और जो दोबारा प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। हम हर मर्तबा ये करते हैं कि पहले तो पिटवा देते हैं, फिर जाके उनको पैसे देते हैं कि तुम बर्बाद करो। एक सेकंड, ये जरा खुल के संगठन का नाम देखिए, आपने कहा जमीयत उलमा हिंद, ये जमात उलमा हिंद है। जमीयत उलमा हिंद के 2 ग्रुप हैं, एक मौलाना अरशद और मौलाना महमूद बंदी। हमारा ताल्लुक दोनों में से किसी से नहीं है। ये जमात उलमा हिंद है, वो संगठन अलग है। ये जमात उलमा हिंद, वो जमीयत उलमा हिंद है। इसलिए राष्ट्रवादी स्टैंड जो है राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ, वो जमात का है, और जमात उलमा हिंद 135 करोड़ लोगों की बात करती है, और जमीयत उलमा मदनी और उनके जजा वो सिर्फ 20 करोड़ 15 करोड़ की बातें करते हैं। आप ये बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, और ये आप आप मानते हैं कि स्टैंड आपका और उनका बिल्कुल अलग अलग है? बिल्कुल इसलिए अलग है कि अब तक जो सरकारें थी वो उन्हें बढ़ा रही थी और वो उससे फायदे उठा रहे थे, और ये सरकार जो आई है इसमें उनके फायदे रुक गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो मलाई वो देश की खा रहे थे वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो उन ताकतों से जुड़ गए हैं जो देश के विरोध में काम कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट्स जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, आप स्पेसिफिक? पूरा देश जानता है, पत्रकार भी जानते हैं कि किनके साथ वो जुड़े रहे, जिन्होंने राज्यसभा में थी, और ऐसे चलता रहा, और देश के लिए कभी इन लोगों ने काम नहीं किया। काफी सारा सवाल मेरा ये है कि पिछले साल से देखा जा रहा है कि 2 वर्ग एक दूसरे के खिलाफ तमाम टिप्पणियां करते हैं। शांति का अगर कोई दूसरा वर्ग भी कहता है तो आपको 15 दिन पहले आपको इसी तरह आकर सड़क पर उतरकर आपको खुद आगे आना चाहिए। आप अपनी भूमिका में फेल हुए हैं। बिल्कुल 15 दिन पहले से हम हमारे ये स्टैंड है। हमने मुख्तलिफ जगह पर छोटी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, लोगों को बताया भी, मगर जब देखा कि देश को बड़ी गैदरिंग के साथ में पैगाम देने की जरूरत है, तो ये जो हमने अवधेश जी जो यहाँ सीनियर पत्रकार है इनसे गुफ्तगू हुई, और सब लोगों से गुफ्तगू बाद में एक प्रोग्राम बनाया गया। आप तो भाजपा से भी करीब हैं, आपने क्यों नहीं कोई ऐसा स्टैंड लिया कि प्राइम मिनिस्टर से बात करते, होम मिनिस्टर से बात करते, ताकि इस तरह का कोई मसला ही ना उत्पन्न होता और देश में शांति रहती? मैं प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है इनको ये इनकी बात को इनको मंत्री कहाँ है, सही है, और रहा मसला ये है कि ये उनके खिलाफ तो भड़का रहे हैं, तो
ताल्लुक से भी ये लोग मिल के गए, आपने देखा होगा बात। ऐसा है कि ये दिन के उजाले में कभी नहीं मिले, हमेशा रात के अंधेरे में मिले हैं और हमें जाती काम के लिए मिले हैं। और मैंने शुरू में ये क्लियर किया कि हमें देश के संसाधनों के साथ, देश के जो रूरल पार्टी उसके साथ भी बात करनी होगी और स्टेटों में जो पार्टी उनसे भी बात करनी होगी और मुस्लिम मुद्दों को ऐसे नहीं छोड़ना होगा इनके हवाले। जिस लेवल पे हम जाएंगे हर लेवल पे हम बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि भाजपा की सरकारें हो, कई स्टेट ऐसे भी है कि जहाँ सरकारें कम्युनिस्टों की है, कई स्टेट ऐसे हैं जो ममता जी की सरकार है, वहां जाके भी हम बात करेंगे और मुसलमानों को हम दंगा नहीं करने देंगे और नौजवानों को जख्मी नहीं होने देंगे। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है, क्या देख रहे हैं कि कई स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश में आज भी प्रयागराज में देखिए 3 सवाल मिलेगा। प्रयागराज का एक मिसाल जो हम लोग भी प्रयागराज में ही क्यों हुआ, बाकी जगह एक तो है, दूसरा इनका सवाल जो है वो ज्ञान बाकी और ये है कि प्रयागराज के दंगा हुआ है, उसका मुजरिम प्रयागराज के बराबर में कानपुर में जो मुफ्ती है, जो ये कह रहा है कि कफन मार के निकलेंगे और वो कफन मार के नहीं निकले और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, उसके जिम्मेदार वो है। क्या नाम है उनका? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस। ऐसे लोगों को जब तक बाहर रखा जाएगा, घरों में बिल्डर इनके चलने चाहिए। वो 2 लाख का 2.5 लाख का जो मकान बगैर प्लास्टर का है उसमें बिल्डोजर कुछ नहीं होगा, बुलडोजर चलने चाहिए उन लोगों के जो बयान देकर घरों में झुक जाते हैं। ऐसे लोगों के जब तक संपत्तियां जब्त नहीं होगी, जब तक ये दंगाई जो है वो सड़कों में घूमते रहेंगे। मौलाना साहब, अमन की बात करने दूसरा सवाल, दूसरा अभी उनका जवाब देते हैं। दूसरा आपका था कि ज्ञान वापी का सर्वे हुआ, दोनों पक्षी लोग उसमें गए और बंद लिफाफे कोर्ट में जमा हो गए। ये मुद्दा कोर्ट में चला गया है और कोर्ट इसको हल करेगी और हमें अपने देश के कानून पर यकीन रखना चाहिए कि जो भी होगा वो इंसाफ होगा और जो भी चीजें वो सबके सामने रह जाएगा। अमन की आप बात करने आए हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौलाना को जो टीवी पर बैठकर नफरत फैलाते हैं दूसरे मजहबों के बारे में, उनको क्यों नहीं रोकते हैं? ऐसा है, ये देवबंद को, नजरे को और हमारे संस्थानों को सोचना चाहिए कि अगर इनको भगाना चाहते हैं वो, तो वो अच्छे लोग भेजे अपने यहाँ से डिबेट करने के लिए जो इस्लाम के बारे में बताए। एक उधर से क्वेश्चन जी सर, मेरा एक सवाल है। आपने भी बात करी कि जमियत और जितनी भी और संस्थाएं हैं ये इंस्टिगेट कर रही हैं, बिल्कुल। बढ़ा रही हैं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करा जिसमें उन्होंने ये कहा कि राइट टू पीस जाना चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भाईचारे का रास्ता, तो आप उसको एलाबोरेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी का कोई विचार है कि कुछ गलत बोला है, जिस तरह के बयानों पे चर्चा अभी तक हुई है, आपका भी उस पर कोई देखिए, भारत जो है आंदोलन की जमीन है, हमेशा आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, गांधी जी ने किया, जेपी आंदोलन हुआ, महीनों सालों चले, इमरजेंसी के खिलाफ भी आंदोलन हुए, मगर ये जो आंदोलन पिछले कई सालों से हो रहे हैं, बिल्कुल हिंसक आंदोलन जिनमें जाने जा रही है और जाने उन लोग यानी जो बेचारे नौजवान बच्चे हैं। हाँ, ये जिस तरीके से गांधी जी लीड कर रहे थे, जैसे जेपी लीड कर रहे थे, या जो है इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे लोग लीड कर रहे थे, इस तरीके से अगर ओवैसी साहब, मदनी साहब, पर्सनल बोर्ड के फैयाज जिलानी और ये लोग लीड करें और फिर जिम्मेदारी इनकी होगी, वो पीसफुल रहेगा या दंगाई रहेगा। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग जिस तरह की प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, दे आर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। ये एक शुरू में आपने कहा था लगता है आपको कि देश में नफरत फैला रहे हैं, जिनका आप नाम लेना चाहिए, कौन से बड़े? वो मैंने बताया सबको, एक बार और बता दीजिए। एक जो है शुरू में आपने कहा था कि एक बड़ी साजिश है, क्योंकि 15 दिन बाद एक तरह के पोस्टर, एक तरह के बैनर हर जगह कोई देश में फैलाए गए, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे साजिश रची गई और कौन लोग उसमें कैसे कैसे भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात आप लोगों से सर्च करी, पहले ये भाजपा के विरोध में थे, ये आरएसएस के विरोध में थे, अब ये इतने हताश हो गए हैं कि ये देश के विरोध में आ गए हैं। इन्हें हर बात देश की जो है मुसलमानों के विरोध में लगती है, जबकि आम मुसलमान की धारणा नहीं है, वो बेचारा मासूम है, वो तो इनके बहकाने में सड़क पे आ जाता है। और अब हमें उम्मीद है हम जब काम करेंगे बड़ी तेजी के साथ में, कि वो काम हमें रद्द करना होगा। इसीलिए आज ये उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है। ये सब वो लोग हैं कि जो समाज के अंदर जमीन से आते हैं, ये एसी में और जो है लग्जरी गाड़ी में चलने वाले नहीं है, ये वो लोग हैं जो समाज के बीच में काम करते हैं। लोग जाएंगे और लोगों में काम करेंगे। भैया एक मिनट, उनका सवाल ये है कि अब तक भारत में ये नारा नहीं लगा था, भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कश्मीर से आया और जेएनयू होता हुआ घूमता हुआ दिल्ली की सड़कों पे, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार सब जगह घूम गया। उसके बाद आजादी, हमें चाहिए आजादी। देश का गृह मंत्री ये कह रहा है
कि किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, या ये कानून लाने के लिए है, किसी को भेजने के लिए नहीं है। ये झूठ बोलते रहे कि नहीं तुम्हें निकाल दिया जाएगा, कैंप में भेज दिया जाएगा। आज 3 साल हो चुके हैं, कोई कैंप में नहीं गया, तो झूठा कौन साबित हुआ? मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा, बुद्धिजीवी वर्ग, ये तमाम उन दलों के हारे हुए लोग जो लोकसभा विधानसभा से बाहर हो गए, इनमें प्रधानी भी हार गए हैं, तो ये मुसलमानों में घूम रहे हैं और समाज को बेवकूफ बन नहीं रहा है, मुसलमान जल्दी कब्जे में आ जाता है इनके। तो इसलिए मुस्लिम नौजवान से अपील है कि ऐसे लोगों बहकावे में ना आए, अपने देश को देश समझे और राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका निभाएं और देश के हित में आगे बढ़े। देश आपका है, सबका है, सब मिलकर काम करेंगे, देश में गुरु बन जाएगा। एक सवाल फिर उठाया जा रहा है, मुसीबतें आ रही है। अगर मुसलमान अपने मजहब पे चलेगा, जो सामने बताया है, तो देश का हिंदू बहुत खुश होगा और वो कहेगा ये शरीफ आदमी है। मेरा सवाल प्रोसिक्यूशन पे है, आप मानते हैं कि ऐसे केसेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। ये वही दल है जो लोगों को और चीजों को बहका रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें लग जाए, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें लग जाए कि देश का हिंदू कैसे खुश होगा? आप अपनी बात से ये कह रहे हैं कि मुसलमान बस इस काम में लग जाए कि देश का हिंदू कैसे खुश होगा? अभी आपने कहा कि अगर मुसलमान ये करेगा तो हिंदू खुश होगा। अपने पड़ोसी को खुश रखे आप, इसमें कौन खुश है? उन माओ से खुश हो जिनका बच्चा गिरफ्तार हो गया। तो उनकी बाइट आपने भी सुनी होंगी शुएब साहब। बुलडोजर सब गिराए जा रहे हैं, जो भी नाजायज संपत्ति बनाएगा, जो भी जो है गलत काम करेगा, बुलडोजर चलेगा उसको। हमारा इंटरनल मामला आप ही कह रहे आप उस मुद्दे को खत्म ही नहीं करना चाहें, आप भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए, इंसाफ के साथ चल रहा है, इसलिए मुसलमान बहुत खुश है। सर इधर भी करने दीजिए ना सवाल, करने दीजिए ना, करने दीजिए। हमारा इंटरनल मामला है, या रसूलुल्लाह की शख्सियत इंटरनल उसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया ने भारतीय एक्शन को देखा है। सऊदी अरब ने ऑफिशियल तौर पर भारतीय कदम पर स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जो कुछ भी होगा बेहतर होगा और सरकार अपना काम कर रही है और इसे काम कर देना चाहिए। आपके कहने से सऊदी अरब कुछ नहीं हो जाएगा, आपके कहने से सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया है। और ये तो सिर्फ छोटे मोटे सोशल मीडिया के लोग हैं, उन पर यहाँ के लोग पगले हो जाते हैं। जी, 70 से दी जा रहे हैं, कुछ मुसलमान भी हैं जो देते हैं, उनको भी रोकना चाहिए, हिंदू हैं उनको भी रोकना चाहिए, जो सिख हैं उनको भी रोकना चाहिए। कई लोग अभी खालसा के बयान दे रहे हैं वहाँ पर। यही मिशन है जमात उलमा हिंद का। हम इसी मिशन पे काम करेंगे कि जो भी लोग हैं, चाहे वो डासना के बाबा हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा है, हम सब लोगों के पास जाएंगे, सब लोगों को समझाएंगे, नबी के बारे में जो तालीमात है उनकी तो भी लोगों को बताएंगे। इन लोगों ने जो बातें की हैं नबी के बारे में, वो जानकारी न होने की वजह से की है, इसलिए उनको हम इस्लाम के बारे में बताएंगे। माफ कर देना चाहिए नहीं, मुझको तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, वो नबी का था, वो बहुत बड़ा दिल चाहिए माफ करने के लिए, वो हमारा नबी का ही था। तो नबी के पैरोकार तो आप भी हैं। इसलिए नबी के सही पैरोकार जो है, सेम केस में प्रोफेसर अग्रवाल जेल चले जाते हैं, सेम केस है, लेकिन नुपुर शर्मा को अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, इसमें क्या है? हाँ, FIR करेक्शन कर लो, FIR हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR कहाँ नहीं हुई है? नहीं शुएब साहब, FIR हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी बहुत हो रही है, कई इलाहाबाद में हुई है, परसों बलिया में हुई है और नुपुर शर्मा पे कई FIR हुई है और जो है संविधान में काम कर रहा है, गिरफ्तारी भी होगी। शुएब भाई, हाँ बताइए ना। कर ली है, नबी जी ने कहा कि कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है, तो आपको लगता है माफ कर देना चाहिए? देखिए, इस्लाम में तकाज़ा तो ये माफ कर देना चाहिए। इस्लाम की सही तालीमात माफ करने की है और इस्लाम की तालीमात ये नहीं है कि लोग गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, शर्तन सिद्धा, ये कहीं नहीं है। ना नबी ने ऐसा किया, ना सहाबा ने ऐसा किया, ना इस्लाम की कोई तारीफ ऐसी। मुझे लगता है एक सेकंड काफी सबक हो गए हैं।
नुपुर की गिरफ्तारी पर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नुपुर की गिरफ्तारी होगी। आप कहें कि बोले तो बोले, आप कहें नहीं बोले तो नहीं बोले। आप क्यों रोक रहे हैं? आपने क्यों रोका? और वो दूसरा वाला कहे उसने क्यों रोका? यू आर रेस्पॉन्सिबल इनसाइड द रूम ओनली, यू आर रेस्पॉन्सिबल इनसाइड द रूम। आप बाहर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सारे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, 2-3 डायरेक्टर्स हैं, 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं उनके, कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए। ये तरीका क्या है? ऐसा है, देवबंद में मदनी साहब ने सब जो ड्रामा किया उसका ओवैसी साहब लगातार कफन बांध के घूम रहे हैं। मौलवी अब्दुल कुद्दूस कानपुर के अंदर जो ड्रामाबाजी कर रहे थे, ये सारे वो लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हों, PFI हो, ये इनका यही गेम चल रहा है कि देश का मुसलमान अपने देश में लड़ता रहे और जलील होता रहे और जेलों में जाता रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है कि कोई बराबर में बैठ के उनसे बुलवा रहा है। टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, उससे वो ज्यादा सवाल भी शोएब साहब को वो शख्स बता रहे हैं जो पत्रकारों को सवाल पूछने से रोक रहे हैं। क्या जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका क्या मकसद है आपका? क्या एक मैसेज और पैगाम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देना चाहिए? ये मकसद ये है कि देश के अंदर जो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है और पिछले जुमे को जो हुआ वो कहीं से भी इस्लामी नहीं है और इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म की हिंसा और ख़ास तौर पर जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम अमन की दुआ करके निकलते हैं, हमारे इमाम उलमा और जो ख़तीब होते हैं वो देश की एकता की बात करते हैं, देश के जोड़ने की बात करते हैं। हर जुमे के खुतबे में वो बताते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान है और आप वतन से जुड़िए, वतन में अमन कायम करिए और हमारे नबी की ये तालीमात हैं। तो ऐसे दिन हम जो है हिंसक प्रदर्शन करें और बगैर किसी लीड के करें तो जब जिम्मेदार लोग उसमें मौजूद नहीं होंगे तो धरने ऐसे ही होंगे और प्रदर्शन भी ऐसे ही होंगे। ये वो मुस्लिम रहनुमा जो मुसलमानों को लगातार बहका रहे थे, कई दिनों से माहौल गर्म कर रहे थे, वो माहौल गर्म करने के बाद गायब हो गए। और वो किसी का नाम देखिए ऐसा है, देवबंद में मदनी साहब ने सब जो ड्रामा किया उसका ओवैसी साहब लगातार कफन बांध के घूम रहे हैं। मौलवी अब्दुल कुद्दूस कानपुर के अंदर जो ड्रामाबाजी कर रहे थे, ये सारे वो लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हों, PFI हो, ये इनका यही गेम चल रहा है कि देश का मुसलमान अपने देश में लड़ता रहे और जलील होता रहे और जेलों में जाता रहे। अच्छा, मुसलमान इस वक्त करे क्या शोएब साहब? एक सवाल और दूसरा ये कि जब गुस्ताखे रसूल इस हद तक आ जाएं तो क्या बिना किसी की लीडरशिप में भी मुसलमान नहीं खड़ा हो? मुसलमान अपने आप नबी की तालीमात पढ़े, नबी की जो पीस की तालीमात है, नबी ने ऐसे मौक़ों पे क्या किया है, नबी ने क्या हुक्म दिया है, हमें वो पढ़ना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए खुली हुई किताब है। अपने उलमा से जाके, वो उलमा जो पॉलिटिकल नहीं है उनसे जाके बात करें, उनसे पूछे कि ऐसे हालात में नबी ने क्या किया है, नबी पर जब जुल्म हुआ तो आपने क्या किया, नबी को किसी ने गाली बकी तो नबी ने क्या किया, और नबी अब अपनी ज़िंदगी में क्या करते थे। जब ये मालूम हो जाएगा तो पीस खुद ही कायम हो जाएगा। कार्रवाई आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बुलडोजर की जो कार्रवाई है, जो भी नाजायज जगह बनी हुई है सरकारी जगहों पर, वो टूट रही है। आप सहमत हैं? बिल्कुल टूटनी चाहिए। सहारनपुर में सर उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है जो हिंसा में शामिल था। आप बोले अवैध निर्माण पे चल रहा है। ऐसा है जिन्होंने भड़काया उनके नाम भी आ चुके हैं और जो विदेशों से पैसा लाके यहाँ पर गेम खेल रहे हैं उनके भी आ चुके हैं। एक सवाल और है, बस छोटा सा, ये बताइए, आप तमाम बातें तो कह रहे हैं शोएब साहब, लेकिन नुपुर की गिरफ्तारी पर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नुपुर की गिरफ्तारी होगी सर, नहीं ऐसा है, अरे आर्गुमेंट आपने हमें क्यों बुलाया? हम लोग भी पत्रकार हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारा अधिकार है, आप लोग बुलाते क्यों? एक मिनट, हम लोगों को बुलाते क्यों? नहीं बुलाते सर, आप तो इतना बड़ा सवाल करोगे आप लोग क्यों सर? आप नहीं बुलाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, क्या हम बात नहीं करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए था। आप ये बताइए कि संविधान सभा चल रहा है, हो रहा है, अपनी बात सुनाने के लिए बुलाया है क्या? आपकी बात सुनने के लिए आए क्या आप लोग? शोएब के आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कौन है? आप कहें कि बोले तो बोले, आप कहें नहीं बोले तो नहीं बोले, फिर अंदर खत्म हो गया तो अंदर नहीं बाहर बात करेंगे। आप क्यों रोक रहे हैं? आपने क्यों रोका? और वो दूसरा वाला कहे उसने क्यों रोका? प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करने नहीं दे रहा है, क्यों रोके? सवाल जवाब बताइए ना। वो चल रहा है, या तो ये कहिए कि सवालों से बचना है आपको, ऐसा कैसे हो जाएगा? गिरफ्तारी पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। जवाब दे रहे तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं,
वीडियो बनाते हैं डायरेक्टर है सर अपनी बात कुछ नहीं है, आप डायरेक्टर है कुछ सुहेब नहीं है, नहीं है ना, कोई डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर ना नहीं। जमात फिर आपको बोलना नहीं चाहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? जमात के पदाधिकारी है क्या? नहीं नहीं है ना। बताइए ना, आप अगर पदाधिकारी है तो बताइए। सवाल ये है कि संविधान बराबर है सबके लिए, ठीक है, फिर उन्हीं को रोको। अरे सवाल का मतलब चाय के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। You are responsible. I don't know whether you are responsible or not. 3 to 4, not 1 3 to 6. You are responsible inside the room only. You are responsible inside the room. आप बाहर के लिए responsible नहीं है। तो यहाँ खड़े होके बाइट दे रहे हैं, आप तब भी रोक रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। इसका मतलब वो आपके कहने पे आए थे वो। या तो ये मानिए कि सुहेब आपके कहने पर आए। आप इसको बीजेपी ऑफिस में रखा प्रोग्राम को। जवाब देने से रोक रहे हैं उनको। बीजेपी के दफ्तर में रखना चाहिए था प्रोग्राम। क्या हुआ? क्या इस तरह का तरीका होता है जब पत्रकार बात कर रहे हैं तो बीच में आकर के आप लोग हैं कौन रोकने वाले। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है सवाल जवाब करना। यहाँ आकर भोज खाना नहीं है कि आप आइए और चाय पीजिए। जब सवाल पूछे जा रहे हैं, गिरफ्तारी पर आप बोलना नहीं चाहते, और अगर गिरफ्तारी पर नहीं बोलना चाहते तो कम से कम स्पष्ट तो कीजिए। हम सारे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, 2-3 डायरेक्टर्स हैं, 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं उनके, कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए। ये तरीका क्या है? रणनीति के तहत आए थे क्या ये? नहीं, यहाँ ये साफ लग रहा था कि इनको बाकायदा सुहेब साहब से ये काम कराया जा रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है कि कोई बराबर में बैठ के उनसे बुलवा रहा है। टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, टोटल स्पॉन्सर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, उससे वो ज्यादा सवाल भी सुहेब साहब को वो शख्स बता रहे हैं जो पत्रकारों को सवाल पूछने से रोक रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, क्या जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका क्या मकसद है आपका? क्या एक मैसेज और पैगाम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देना चाहिए? ये मकसद ये है कि देश के अंदर जो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है, और पिछले जुमे को जो हुआ वो कहीं से भी इस्लामी नहीं है, और इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म की हिंसा, और ख़ास तौर पर जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम अमन की दुआ करके निकलते हैं, हमारे इमाम उलमा और जो ख़तीब होते हैं वो देश की एकता की बात करते हैं, देश के जोड़ने की बात करते हैं। हर जुमे के खुतबे में वो बताते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान है, और आप वतन से जुड़िए, वतन में अमन कायम करिए, और हमारे नबी की ये तालीमात हैं। तो ऐसे दिन हम जो है हिंसक प्रदर्शन करें और बगैर किसी लीड के करें, तो जब जिम्मेदार लोग उसमें मौजूद नहीं होंगे तो धरने ऐसे ही होंगे और प्रदर्शन भी ऐसे ही होंगे। ये वो मुस्लिम रहनुमा जो मुसलमानों को लगातार बहका रहे थे, कई दिनों से माहौल गर्म कर रहे थे, वो माहौल गर्म करने के बाद गायब हो गए। और किसी का नाम देखिए, ऐसा है देवबंद में मदनी साहब ने सब जो ड्रामा किया उसका ओवैसी साहब लगातार कफन बांध के घूम रहे हैं। मौलवी अब्दुल कुद्दूस कानपुर के अंदर जो ड्रामाबाजी कर रहे थे, ये सारे वो लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हों, PFI हो, ये इनका यही गेम चल रहा है कि देश का मुसलमान अपने देश में लड़ता रहे और जलील होता रहे और जेलों में जाता रहे। अच्छा, मुसलमान इस वक्त करे क्या सुहेब साहब? एक सवाल और दूसरा ये कि जब गुस्ताखे रसूल इस हद तक आ जाएं तो क्या बिना किसी की लीडरशिप में भी मुसलमान नहीं खड़ा हो? मुसलमान अपने आप नबी की तालीमात पढ़े, नबी की जो पीस की तालीमात है, नबी ने ऐसे मौक़ों पे क्या किया है, नबी ने क्या हुक्म दिया है, हमें वो पढ़ना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे नबी की पूरी ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए खुली हुई किताब है। अपने उलमा से जाके, वो उलमा जो पॉलिटिकल नहीं है, उनसे जाके बात करें, उनसे पूछे कि ऐसे हालात में नबी ने क्या किया है, नबी पर जब जुल्म हुआ तो आपने क्या किया, नबी को किसी ने गाली बकी तो नबी ने क्या किया, और नबी अब अपनी ज़िंदगी में क्या करते थे। जब ये मालूम हो जाएगा तो पीस खुद ही कायम हो जाएगा।